हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी भाई बहन दोस्त ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनईपी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने पाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं एनईपी। ठीक है, एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति के रूप में इसे जाना जाएगा। यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस समय के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जबकि पूर्व 1968 में जब ये आपकी एनईपी बनी थी तो उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, और जब 1986 में एनईपी बनी थी तो राजीव गांधी उस समय के पीएम थे। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कितना परसेंट जीडीपी का 6%। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की भी मंजूरी मिल गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात 4 वर्ष का जो बीएड है इसको मान्यता दे दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ पीएचडी की ही मान्यता रहेगी, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। बाबू आपसे पूछता है कि इसके 5 स्तंभ कौन से हैं, इसको तो रट लो भैया, इसको रट लो और इसको रट लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एक्सेस, जिसे बोलते हैं सभी तक पहुंच। दूसरा है इक्विटी, समान भागीदारी। तीसरा है क्वालिटी, गुणवत्ता। चौथा है एकोर्डेबिलिटी, जिसे बोलते हैं शिकायती। और पांचवा है अकोर्टेबिलिटी, जिसे बोलते हैं जवाब देरी। देरी नहीं, देही है, इसको सही कर लीजिएगा, जवाब देही। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए क्षमा करिएगा। एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, स्कूली शिक्षा में लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, और उच्च शिक्षा में लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए बाबू बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की जो विशेषताएं हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 86 के मॉडल 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया गया है। इस पर स्टार लगा लेना, 10-20 ठो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा स्लैश लगा लीजिएगा होना चाहिए। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक शिक्षा देना प्रारंभ किया जाएगा। स्नातक की डिग्री की अवधि अब 4 साल हो जाएगी, और 4 वर्ष की स्नातक डिग्री के बाद आप सीधे पीएचडी करेंगे। एमफिल आपका क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया है। ठीक है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विद्यालय योजना को कक्षा 10 से बढ़ाकर 12 तक कर दिया गया है, याद रखिएगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा पर जोर है उसको देना है, और 9 वर्ष तक के बच्चों की साक्षरता व संख्या पर जोर देना है, याद कर लीजिएगा। जो जितना भी इसमें लिखा है बाबू, सब का सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षिक संरचना क्या है, आइए देखते हैं। ये 4 चरण है इसके। शैक्षिक संरचना में कितने चरण है तो पूछ लेगा, 4 चरण है। पहला चरण 5 वर्ष के लिए है, जिसमें कहा गया कक्षा 1 पहला है कक्षा आंगनबाड़ी बाल वाटिका, उम्र 3 से 6 वर्ष, और कक्षा 1 और 2 6 से 8 वर्ष। दूसरा चरण 3 वर्ष का है, 3 साल का है, जिसमें 3 से 5 कक्षा 3 से 5 आएगा,
उम्र 8 से 11 वर्ष बालक की होगी। ये टाइम की बात कर रहा है, ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये टाइम है, 5 वर्ष टाइम है, एज मत काउंट करिएगा, ठीक है। ये वाला आपका एज है नीचे वाला। तीसरा चरण 3 वर्ष का है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक का अध्ययन होगा। उम्र सीमा 11 से 14 वर्ष रखी गई। चौथा चरण 9 से 12 है, जिसमें 14 से 18 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई। इस तरह हो गया 5 + 3 और +4, ठीक है बाबू। चलिए, स्कूल एजुकेशन से संबंधित कुछ चीजें हैं। यह नीति वर्तमान 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात को करता है। इस नीति के कुछ सिद्धांत हैं, आइए इनको समझते हैं। पहला है संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति। तो रटंत पद्धति के खिलाफ है, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ये जोर नहीं देता है, अर्थात रूट लर्निंग पर इसका फोकस नहीं होता है। बहुभाषिकता, जो मल्टी लैंग्वेजेस में है और विविधता को प्रोत्साहन देता है। तो याद रखिएगा, बहुभाषिकता और विविधता हमारे लिए वरदान है, क्योंकि बहुभाषी होने के जो है उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बच्चे अलग अलग भाषाओं से, दोस्तों से मिलते जुलते हैं और उनको हेल्प मिलती है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर। शिक्षण और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन या इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये मूल्यांकन के लिए परख सेंटर की स्थापना की याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5th क्लास या 8th क्लास या उससे आगे तक घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत में अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत या आप और भी जो भाषाएं हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो ये याद रखिएगा, भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी पहल है। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी, इनका भी अध्ययन करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन जो है बच्चे कर सकेंगे। एनईपी 2020 यह सीखने कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर इसका जो है बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, ये इसका लक्ष्य है। आगे बात करते हैं बाबू, समावेशी शिक्षा, इसका मतलब है बराबर है सभी के लिए अधिगम, ठीक है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य एवं दिव्यांग बच्चे एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे बैठ के पढ़ेंगे। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधा और स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को भी बताया गया है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसके बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। आगे बात करते हैं
सीई अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फुल फॉर्म पूछा जाता है, में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित गतिविधि आधारित खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। यह स्कूल तैयारी मॉड्यूल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्ते बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई करने में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए बनाया जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक भावनात्मक और जो उसका साइकोमोटर डोमेन है में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण और स्टूडेंट की विशेषताओं को समेत दिया जाएगा। स्टूडेंट की जितनी भी चीजें, वो खेल में कितना अच्छा कर रहा है, पढ़ाई में कितना अच्छा कर रहा है, कला बनाने में कितना अच्छा कर रहा है, संगीत में कितना अच्छा कर रहा है, वाद्य यंत्र में कितना अच्छा कर रहा है, उसकी समग्र जानकारी इसमें दर्ज की जाएगी। प्यारे साथी, ये था आपका एनईपी 2020। और अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार, बस वीडियो को 4 बार देख लीजिएगा, मुश्किल से कितना, बहुत छोटी सी वीडियो है, ठीक है, ये 10-12 मिनट की जो वीडियो है, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और 10 मिनट अगर आप डेली देख लेते हैं तो लगभग 1 हफ्ते देखने के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसका 60 नोट्स बना लीजिए और उसके बाद आप मतलब अपने परीक्षा हाल में जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।